Hello, all of you. Welcome back to Shaping Minds Minu. Let us continue with our new thinker sociology class, that is our own M.N. Srinivas. Okay, in previous video we have learned about Iravati Karve, and today we will start with M.N. Srinivas. ठीक है, M.N. Srinivas का born date and died मैंने आप लोगों को बताया था ना कि कब पैदा हुए हैं वो याद रखना जरूरी है, कब उनकी डेथ हुई वो याद रखना जरूरी है, बिकॉज क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चंस जो हैं वो एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक चीज याद रखिए, जो मैं सोशियोलॉजी आप लोगों को टीच करती हूँ ये सिर्फ यूजीसी नेट नहीं बल्कि आपका यूपीएससी, यूजीसी नेट एग्जामिनेशन, DSSB, CUET सोशियोलॉजी, गेट एग्जामिनेशन एंड आपका HTET, स्टेट, सभी के लिए यूजफुल क्लासेस हैं, तो प्लीज ध्यान दीजिए। बॉर्न डेट है 16 नवंबर 1916 मैसूरू। ठीक है, मैसूर में पैदा हुए थे M.N. श्रीनिवास एंड उनकी डेथ हुई थी बेंगलुरु में 1999 में। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। स्ट्रक्चर फंक्शनलिस्ट में आते हैं कि उन्होंने स्ट्रक्चर पे ध्यान दिया कि किस तरह का जो सोसाइटी का जो स्ट्रक्चर है उसका फंक्शन कैसे होता है, उस पे काम करते हैं M.N. श्रीनिवास। संस्कृताइजेशन, आप सभी को अच्छे से पता है कि संस्कृताइजेशन जो है वो M.N. श्रीनिवास का बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ओनली कल्चर एंड पोजिशनल वर्टिकल मोबिलिटी की बात होती है इसमें। संस्कृताइजेशन मेनली क्या है कि आप जब दूसरे के कल्चर को कहीं ना कहीं सीखते हैं, अपनाते हैं, अपने वाले को भी नहीं कंप्लीटली छोड़ते लेकिन दूसरे के कल्चर को भी अडेप्ट कर लेते हैं। ठीक है, संस्कृताइजेशन। नेक्स्ट इज सोशल चेंज की बात करते हैं M.N. श्रीनिवास। इसी तरह से मॉडर्नाइजेशन एंड वेस्टर्नाइजेशन, जब सोशल चेंज हुआ तो उसमें आपको ये देखने के लिए मिला कि मॉडर्नाइजेशन एंड वेस्टर्नाइजेशन की तरफ लोगों का वो था। इंडिया में एक चीज क्या हुई कि लोगों ने मॉडर्नाइजेशन एंड वेस्टर्नाइजेशन को मिक्सअप कर दिया था। जो हायर क्लास के लोग थे, हम कह सकते हैं कॉर्पोरेट सेक्टर से जो बिलोंग करते थे, वो लोग किसको कॉपी कर रहे थे? वो वेस्टर्न कंट्रीज, वेस्टर्न कल्चर को कॉपी कर रहे थे। और इधर इंडिया में मॉडर्नाइजेशन का डेफिनेशन एंड वेस्टर्नाइजेशन बोथ आर सेम। दोनों लोगों को ऐसा लगने लगा था कि दोनों चीजें सेम है। डोमिनेंट कास्ट, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। M.N. श्रीनिवास के अकॉर्डिंग डोमिनेंट कास्ट है क्या? डोमिनेंट क्या? जो कास्ट का दबदबा हो एक तरह से सोसाइटी में। ठीक है, उसकी बात करते हैं M.N. श्रीनिवास। What happened to my marker? इसका निब खुल गया है। ओके, हम स्टार्ट करते हैं ऐसे ही। ठीक है, तो डोमिनेंट कास्ट के फीचर्स हम लोगों को याद रखने हैं कि इसके मेन मेन फीचर्स क्या हैं। देखिए, सबसे पहले तो क्या है कि आपके पास जो पर्सन है ना, मैन पावर एक तरह से हम कह सकते हैं, मैन पावर इज मस्ट। ठीक है, मैन पावर होनी चाहिए, यानी जितने नंबर ऑफ पीपल आपके ग्रुप में होंगे आपका जो कास्ट है उतना ही ज्यादा स्ट्रांग होता चला जाएगा। देन दूसरी चीज क्या थी कि आपकी जॉब्स होनी चाहिए इन एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट। ठीक है, यानी गवर्नमेंट जॉब्स जो होंगी वहां जितने ज्यादा आपकी कास्ट से नंबर ऑफ पीपल होंगे आपकी कास्ट का दबदबा उतना ही ज्यादा बढ़ेगा। देन पॉलिटिकल पावर, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, फिर जो आपके रिचुअल्स हैं वो अपर होने चाहिए, जो रिचुअल कॉन्टेक्स्ट है वो अपर होना चाहिए। ठीक है, लोग उसको फॉलो करें। तो ये सब फीचर्स होते हैं। एंड इसी के साथ एक और चीज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज वेस्टर्न एजुकेशन। ऐसा मानते हैं ना कि जो वेस्टर्न एजुकेशन जिनको ज्यादा है वो ज्यादा सुपीरियर है, समथिंग लाइक दैट। तो डोमिनेंट कास्ट बनने के लिए ये फीचर्स होने जरूरी हैं कि आपके पास नंबर ऑफ पीपल हो उस ग्रुप में, नंबर ऑफ पीपल ज्यादा हो तभी वो डोमिनेंट कास्ट बनेगा। एक और चीज याद रखिए कि जो लोअर कास्ट है वो कभी भी डोमिनेंट कास्ट नहीं बन पाती है। जॉब्स इन एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट जॉब्स, यानी बड़े बड़े जो ऊंचे ओहदे हैं, पद हैं गवर्नमेंट के, सरकार के, उन पे आपके लोग हों। जैसे कि आपने देखा होगा यादव, रेड्डी एंड लिंगायत, ये ज्यादा आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो ये है डोमिनेंट कास्ट के
जो मैंने आपको बताया कि उनमें से आते हैं, ये डोमिनेंट कास्ट में से आते हैं। नेक्स्ट इज कास्ट फीचर्स। कास्ट के भी कुछ फीचर्स हैं जिसपे जो एम एन श्रीनिवास हैं उन्होंने ध्यान दिया कि कास्ट का क्या रोल होगा सोसाइटी में, किस तरह से वो इन्फ्लुएंस करेगा बाकी चीज़ों को। सेक्युलराइजेशन इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट, उन्होंने बताया कि किस तरह से हम स्टेट और रिलीजन को सेपरेट रखेंगे, हम दोनों को मिक्सअप होने नहीं देंगे, इसी को बोला जाता है सेक्युलराइजेशन। तो उन्होंने इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में समझाया कि किस तरह से दोनों को अलग अलग रखा जा सकता है। उनका फील्ड वर्क था, आप सभी को याद रखना है कि जो रामपुरा है, रामपुरा विलेज, ठीक है, रामपुरा विलेज जो है उस पे उनका फील्ड वर्क था। किसका? एम एन श्रीनिवास का। बट एक प्रॉब्लम ये हो गई थी कि उनका जो फील्ड वर्क जब उन्होंने किया, उससे रिलेटेड उन्होंने जितनी भी थ्योरी बनाई, जितने भी नोट्स रेडी किए, जितना भी डेटा कलेक्ट किया, वो सब जल गया था। एम एन श्रीनिवास ने जितना भी डेटा कलेक्ट किया था वो सब कुछ जल गया था, वो एक तरह से खत्म हो गया था। फील्ड व्यू की भी बात करते हैं क्योंकि उन्होंने फील्ड वर्क किया बहुत और उस व्यू को बताया कि किस तरह से आप चीजें कर सकते हैं। टुक इंडियन सोशियोलॉजी आउट ऑफ कल्चरल स्टडीज, उन्होंने इंडियन कॉन्टेक्स्ट में कल्चरल स्टडीज पे फोकस किया एंड हिस्टोरिकल स्टडीज टू। नेक्स्ट इज रामपुरा विलेज, ठीक है, ये मैंने बताया ना आप लोगों को, रामपुरा विलेज पे उनका फील्ड वर्क था। एक और चीज याद रखनी है कि जो रामपुरा विलेज है, जब उनके ये जो नोट्स वगैरह थे, जब ये जल गए थे, तो उन्होंने एक बुक लिखी उसकी याद में, जो उनकी मेमोरी बेस्ड बुक थी कि कितना उन्होंने फील्ड वर्क किया, उसमें से उन्हें जो भी याद रहा, तो उन्होंने अपनी बुक का नाम दिया था दी रिमेम्बर्ड विलेज, ठीक है, रामपुरा। ये उनकी वेरी फेमस बुक है, दी रिमेम्बर्ड विलेज। ये रामपुरा, जो उन्हें जितना याद रहा उतना वो उस बुक में लिख पाए, अपना फील्ड वर्क को दिखा पाए। नेक्स्ट इज सब कास्ट एज द रियल यूनिट ऑफ कास्ट सिस्टम। जो एम एन श्रीनिवास हैं वो मानते थे कि जो कास्ट होती है, जो जाति होती है या जो सब कास्ट होती है, वो कहीं ना कहीं रियल पिक्चर होती है कास्ट सिस्टम की। उससे हमें कास्ट सिस्टम का एक रियल पिक्चर नजर आता है, रियल यूनिट है वो। जजमानी सिस्टम एज द वर्टिकल यूनिट ऑफ कास्ट, और उन्होंने जजमानी सिस्टम आप लोगों को पता है अच्छे से, मैंने प्रीवियस कुछ वीडियोस में जजमानी सिस्टम को ऑलरेडी टीच किया है, वहां जाके आप देख सकते हैं उस वीडियो को। तो उन्होंने इसको वर्टिकल यूनिट ऑफ कास्ट सिस्टम बताया। वर्टिकल मींस अपवर्ड भी हो सकता है एंड डाउनवर्ड भी हो सकता है, ऊपर की तरफ जाएगा वैसे तो वर्टिकल मेनली। नेक्स्ट इज कुर्ग। जो राम एम एन श्रीनिवास थे, उन्होंने साउथ इंडिया के जो कुर्ग हैं जनजाति, उस पे स्टडी किया था एंड ओकाज पे। एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे गए हैं कि ओकाज पे स्टडी किसने किया, कुर्ग पे स्टडी किसने किया, तो वो किया था एम एन श्रीनिवास ने। वोट बैंक पॉलिटिक्स की बात करते हैं एम एन श्रीनिवास। वोट बैंक पॉलिटिक्स क्या है? देखिए, वोट बैंक पॉलिटिक्स क्या है, जो कास्ट हैं, जो लोअर कास्ट हैं, जो बाकी अदर कास्ट हैं, उनको एक तरह से प्रलोभन देना, उन्हें अट्रैक्ट करना अपनी तरफ फॉर द वोट, सिर्फ वोट पाने के लिए, ठीक है। कहते हैं ना वोट बैंक की राजनीति है, ये उसी की बात हो रही है, वोट बैंक पॉलिटिक्स। यानी आप कास्ट्स को डिवाइड रखो, उन्हें बहलाओ फुसलाओ, उनको प्रलोभन दो, लालच दो, वो आपको वोट करेंगे। नेक्स्ट इज क्रिटिसाइज्ड विलेज रिपब्लिक। जो महात्मा गांधी थे, उन्होंने विलेज रिपब्लिक जो है उसको सपोर्ट किया था, बट जो एम एन श्रीनिवास है उन्होंने क्रिटिसाइज किया था विलेज पब्लिक के कॉन्सेप्ट को एंड उसको नाम दिया था मिथ, कि ये सिर्फ क्या है, एक मिथ है। नेक्स्ट आप लोग एक और चीज याद रखिए विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, एक और हाँ चीज के, जो एम एन श्रीनिवास थे वो DSE दैट इज दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में प्रोफेसर थे, ये याद रखना है, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में एम एन श्रीनिवास प्रोफेसर थे। एक और चीज कि उनकी जो बुक थी रिमेम्बर्ड विलेज, इसी में उन्होंने डोमिनेंट कास्ट के बारे में बात की, डोमिनेंट कास्ट। एंड वन मोर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दैट इज सेंस्क्रिटाइजेशन, ठीक है, मैं यहां पर मेंशन करती हूँ सेंस्क्रिटाइजेशन के बारे में। जो उनकी बुक थी रिलीजन रिलीजन एंड सोसाइटी
in the Coorgs of साउथ इंडिया। ये जो इनकी बुक थी, इसमें उन्होंने संस्कृताइजेशन के कॉन्सेप्ट को बताया था। ठीक है, ये याद रखना कि जो रिलीजन एंड सोसाइटी इन अमंग दी, नॉट इन दी, इट्स अमंग द कूर्ग्स ऑफ साउथ इंडिया, इसमें उन्होंने संस्कृताइजेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो बताया था। ये उनकी बुक है। एक और चीज याद रखिए आप लोग, मुझे अभी जस्ट याद आया, जो कास्ट सिस्टम है, जो एम.एन. श्रीनिवास हैं, उन्होंने कहा था कि संस्कृताइजेशन के बारे में उन्होंने कहा कि कुछ लोग थे, लोग जो लोअर कास्ट वाले हैं, वो क्या करते थे, कहीं ना कहीं फॉलो करते थे या कॉपी करते थे, किसको, अपर क्लास के जो लोग होते थे, अपर कास्ट के जो लोग होते थे, उनके कल्चर को। ठीक है, अपर कास्ट के कल्चर को लोअर कास्ट के लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं कॉपी करते थे और उसको अपनाते थे अपने में, कि हम इनके कल्चर को अडेप्ट कर लेते हैं। तो इसके बारे में जो फिर क्या उसमें क्या होता है कि जब आप लोअर कास्ट के होकर जब आप अपर कास्ट के लोगों के कल्चर को अडेप्ट कर लेते हैं, तो आप भी कहीं ना कहीं ऊपर उठते चले जाते हैं। इसी को उन्होंने वर्टिकल मोबिलिटी कहा था। ये याद रखना है, वर्टिकल यानी अपवर्ड चेंज नजर आता है सोसाइटी में। तो एम.एन. श्रीनिवास ने इसी कॉन्टेक्स्ट में एक और चीज क्लियर की कि पहले उन्होंने जो जितना चीजें ऑब्जर्व की कि किस तरह से लोअर कास्ट अपर कास्ट को फॉलो करती है, उसके कल्चर को अडेप्ट करती है, उसी में उन्होंने ये चीज ऑब्जर्व की कि उन्हें पहले ऐसा लगा, एम.एन. श्रीनिवास को, कि लोग ब्राह्मणाइजेशन यानी ब्राह्मण्स को ज्यादा कॉपी करते हैं। ठीक है, फर्स्ट उन्हें ऑब्जर्व करने पे ये चीज लगी कि लोग जो हैं वो ब्राह्मणाइजेशन, यहां पे मैं मेंशन करती हूं, ब्राह्मणाइजेशन को फॉलो करते हैं। बट और फर्दर स्टडीज में, डीप स्टडीज के बाद उन्हें ये रियलाइज हुआ कि नहीं, ब्राह्मणाइजेशन नहीं, लोग एक्चुअल में द्विजा कास्ट, जिसे ट्वाइस बॉर्न कास्ट भी बोला जाता है, द्विजा कास्ट, दैट इज ट्वाइस बॉर्न कास्ट भी बोला जाता है, जो क्या होती हैं, थ्री अपर कास्ट सिस्टम है, कास्ट है थ्री, सबसे ऊंची कास्ट जिनको माना जाता है, दैट इज ब्राह्मण, देन क्षत्रिय एंड वैश्याज। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि स्टार्टिंग में उन्हें ऐसा लगा कि लोग ब्राह्मण जो जाति है उसके कल्चर को ज्यादा अडेप्ट करना चाहते हैं, लेकिन और जब उन्होंने डीपली इस चीज को देखा तो उन्हें समझ में आया कि लोग द्विजा कास्ट या ट्वाइस बोर्न कास्ट जो है उसको फॉलो कर रहे हैं, जिसमें आते हैं नंबर 1 पे ब्राह्मण, देन आते हैं क्षत्रिय एंड देन उसके बाद आते हैं वैश्य। तो ये आप लोगों को ये चीजें याद रखनी है। आज का हमारा यही टॉपिक था एम.एन. श्रीनिवास से रिलेटेड। प्लीज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद आर न्यू थिंकर, इंडियन थिंकर को ही हम अभी पढ़ेंगे सोशियोलॉजी में। तो डियर स्टूडेंट्स, प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय यूट्यूब चैनल शेपिंग माइंड्स मीनू। इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू कि अगर आप अदर चैनल्स को सब्सक्राइब एंड लाइक कर सकते हैं ना, तो एक एजुकेशन चैनल को भी सपोर्ट कर सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय।